हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम विवेंसर कॉमर्स क्लासेस। स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है रिगार्डिंग टू डिजिटेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और अब तक हम टोटल 4 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुके हैं। इस लेक्चर को देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले 4 लेक्चर्स जरूर देख लें, ताकि आपको ये लेक्चर समझ में आए कि किस रिगार्डिंग हमने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है। अब तक हम लोग जो रिकॉर्ड कर चुके हैं, जो अपलोड कर चुके हैं आप लोगों के लिए, उसमें हमने डिजिटेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में से थ्योरेटिकल पार्ट प्लस रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट एक बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया है, जिसमें हमने इसकी जर्नल एंट्रीज पर फोकस किया है। और लास्ट जो टॉपिक हमने लेक्चर 4 में रिकॉर्ड किया था, दैट इज रिलेटेड टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जैसा कि मैंने कहा था कि जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, उस लेक्चर में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम आज टोटल 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जिसमें हम 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिलेटेड जर्नल एंट्रीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ट्रांसफर से रिलेटेड बात रहेगी, दूसरा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के डिफरेंट केसेस में कैसे जर्नल एंट्री पास की जाएंगी, उनसे रिलेटेड हमारी बातें रहेगी। उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को आउटव्यू दे दूं कि दोनों में हमने क्या किया था, ताकि हम अपने क्वेश्चंस पर चल सकें। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो अब तक हमने डिस्कस किया है उसी से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पर, कि भाई कौन कौन से टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, कैसे कैसे किए हैं, उनकी जर्नल एंट्री कैसे होंगी, उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको पेन पेपर की मदद से बताऊंगा, शॉर्ट फॉर्म में आप उनको नोट करेंगे साथ साथ, ताकि आपको वो एंट्री करने में आसानी रहे। बुक रहेगी डीके गोयल अकाउंटेंसी क्लास 12th के लिए, पार्ट ए वॉल्यूम 1, राइट। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड बात। और इससे रिलेटेड हमने जब टॉपिक डिस्कस किया था तो 5 केसेस हमने जो है डिस्कस किए थे। पहला केस हमने डिस्कस किया था व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज गिवन, व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज गिवन बट नो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नहीं है। तो हम क्या जर्नल एंट्रीज पास करते हैं जब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो ये केस समझ में आ रहा है आपको। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज गिवन बट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज नॉट गिवन। इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि जो भी रिजर्व होता है, दैट ऑल इज टू बी ट्रांसफर्ड इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हम यहाँ केवल एक ही एंट्री करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। जैसी भी सिचुएशन हो उसी के अकॉर्डिंगली हम प्रिपेयर कर देते हैं, और करंट अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम इसे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। केस नंबर 2 हमने डिस्कस किया था व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज नॉट गिवन बट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज गिवन। इट मीन्स रिजर्व्स तो है वो आपको गिवन नहीं है, लेकिन क्लेम आपको गिवन है। तो उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि जब रिजर्व ना दे रखा हो और क्लेम दे रखा हो, तो हमें इसकी पेमेंट करनी होती है। इट कैन बी ट्रीटेड एज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ये कैसी लाइबिलिटी हो सकती है हमारी? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। और यदि आप भूले नहीं हैं तो मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, एक टॉपिक समझाया था कि भाई जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसमें टोटल हम 8 अल्फ़ाबेट लेके चलते हैं, ABCDEF G और H। तो आप मुझे बता सकते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ की पेमेंट किस कॉलम में जाती है? A में, B में, C में, D में, E में, F में, G में और H में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। इतने मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करता हूं। तो आइए स्टूडेंट्स चलते हैं। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लाइबिलिटी है तो पेमेंट करनी पड़ेगी, तो पैसा जाएगा तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है। और ये लाइबिलिटी फॉर्म की है तो उसके लिए हम यूज करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमारी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। वेरी गुड, लोगों के जवाब आना स्टार्ट हो गए हैं। और आप लोगों का जवाब है सर सी कॉलम में जाएगी। बिल्कुल सही, सी पार्ट में ये ट्रांसफर की जाएगी। थर्ड केस के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व and
वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बोथ आर गिवन एंड इक्वल इट मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम से ₹10,000 मान लेते हैं 10,000 रुपये गिवन है। तो इस कंडीशन में क्या एंट्री होगी? तो इस कंडीशन में जब हम एंट्री पास करते हैं तो हमारी एंट्री होती है कि जितना भी क्लेम है उसके कंपनसेशन के लिए रिजर्व हमने बनाया था, तो इस रिजर्व को हम सबसे पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम पहली एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, हम इसमें क्या कर देंगे, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद सेकेंड एंट्री हम करेंगे, जो ये क्लेम है उसकी हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। ट्रांसफ़र 10,000 अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब इसकी पेमेंट हमें करनी है तो पेमेंट हो जाएगी क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हमारी पेमेंट की एंट्री हो जाएगी और अमाउंट उतनी ही पेड की जाएगी जितना क्लेम आपका है। तो ये था हमारा थर्ड केस। ठीक है, फोर्थ केस मैंने आपको एक बताया था, व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम गिवन है, आर गिवन एंड विद अनइक्वल अमाउंट के साथ हमें ये गिवन है। तो अनइक्वल अमाउंट के साथ जो गिवन है तो उसमें हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, देखिए इसका मतलब है यहाँ दो केस बन सकते हैं। एक तो केस 1 बनेगा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ग्रेटर देन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम से, ये तो है 10,000 और ये है हमारे पास 9,000। ठीक है, दूसरा केस हमारे पास बन जाएगा कौन सा, जिसमें कि हम ये कह दें कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मैं इसी को साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ लिख देता हूँ साइड में। दूसरा केस क्या बनेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम से, ये 10,000 है और क्लेम हमारे पास 12,000 है, राइट, 12,000 रुपये। चलिए अब इनकी एंट्री पर फोकस कर लेते हैं, क्या कहना चाहता है। देखिए इस केस में अगर हम एंट्री करते हैं तो सबसे पहली एंट्री हमारी हो जाएगी, जितना क्लेम है उतना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम डेबिट कर देंगे और लिख देंगे किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे इसको, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना ट्रांसफ़र कर दिया हमने, 9,000 और रिजर्व कितना है 10,000। तो यहाँ 1,000 रुपये का जो बैलेंस बचा है उसका क्या करेंगे, वो पार्टनर्स का प्रॉफिट हो जाएगा और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट 1,000 रुपये उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आप इसे ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, और इसके बाद सेकेंड एंट्री क्या होगी हमारी, सेकेंड एंट्री होगी हमारी जो लायबिलिटी हमारे पास आई है उसकी पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने की एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और हमारे पास 9,000 की लायबिलिटीज़ थी तो 9,000 की लायबिलिटी हम पेड कर देंगे। तो ये दो एंट्री हम करेंगे जब वर्कमैन कंपनसेशन जो बड़ा है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम से। अब अगर हम बात करें कि भाई अगर आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व छोटा है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम से, तो आप दो एंट्री क्या करेंगे, पहली एंट्री तो आपकी रहेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये जितना भी आपके पास रिजर्व है वो सारा का सारा, क्योंकि क्लेम ज़्यादा है ना तो 10,000 से ज़्यादा तो वैसे भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो 10 के 10,000 यानी सारा का सारा रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देंगे। दूसरी एंट्री आप इसकी पेमेंट कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है, हमारी हो गई एंट्री। तो यहाँ पर 12,000 से आप पेमेंट कर देंगे क्योंकि 12,000 की लायबिलिटी आपकी बनती है। तो ये 5 केस हमने डिस्कस किए थे टोटल अपना जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड मैंने आपको जो ट्रीटमेंट समझाया था। तो आप इन 5 केसेस को एक बार देख लें दोबारा से, और चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। बाकी ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में इसकी फ़ोटो खींच के डाल दूंगा ताकि आपको वहाँ से इसको देखना आसान रहे। क्लियर है, चलिए अब आइए इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं बुक से, क्वेश्चन नंबर 1, ताकि आपको एक केस अच्छे से समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1, मनोज एंड नंद वर पार्टनर्स। मनोज और नंद पार्टनर हैं
शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2, पास जर्नल एंट्रीज अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। हमें जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है रिगार्डिंग टू व्हाट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। चलिए पहला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट 1 लाख एंड देयर वाज नो लाइबिलिटी टूवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो यहाँ पर कौन सा केस है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज गिवन बट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज नॉट गिवन। तो इस केस में मैंने आपको पहली जो एंट्री बताई थी वो क्या एंट्री बताई थी, आइए देखते हैं। मैंने पहली एंट्री आपको बताई थी, व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज गिवन बट क्लेम इज नॉट गिवन देन वी विल पास द सिंपल एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना दिया है पार्टनर्स का, 3:2। मनोज और नंद दो पार्टनर है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख डेबिट हो जाएगा टू मनोज कैपिटल अकाउंट टू नंस कैपिटल अकाउंट, और 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एज यू हैव द आंसर ऑल्सो, डेबिट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड क्रेडिट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन 3:2। इज इट क्लियर? चलिए सेकंड केस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड 1 लाख एंड लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट असर्टेन्ड एट 75,000। ये कौन सा केस हुआ कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ग्रेटर देन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। केस नंबर 4 में हमने 2 केसेस बनाए थे, उन दोनों में से ये एक केस है। आइए देखते हैं वो क्या केस थे हमारे। देखिए हमारे पास था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी है, लेकिन रिजर्व जो है वो है 1 लाख रुपए का और क्लेम जो है वो है 70 अमाउंट है कितना, 75,000 का। कितना है, 75,000 का। तो इस केस में हम क्या एंट्री करेंगे, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसे उसमें 1 लाख से ही हम उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और उसमें से रियलाइजेशन में कितना ट्रांसफर हो जाएगा, 75,000, और बाकी बचा 25,000 पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। उसके बाद जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसमें हम 75,000 की क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। 75,000 से क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। तो ये एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 75,000। होप सो ये केस भी आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व stood at ₹1 lakh and liability in respect of it was ascertained ₹1,20,000। यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो ये हमारा केस था, और केस नंबर 4 में ही हमने साइड में इस बारे में भी चर्चा की थी कि अगर इक्वल हो लेकिन क्लेम ज़्यादा है रिजर्व से, तो ये कितना रखा था, 1 लाख है और ये कितना है, 1,20,000। तो इस कंडीशन में हम क्या एंट्री कर देंगे, जो टोटल क्लेम है, जो टोटल रिजर्व है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा, और ये 100,000 के साथ मैं कर देता हूँ ताकि ये ट्रांसफर हो जाए, और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक से हम पेमेंट कर देंगे कितना, 1,20,000 120, यानी 1,20,000 रुपये की पेमेंट कर देंगे। होप से ये दोनों एंट्री भी आपको समझ में आ गई है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड 1 लाख एंड लायबिलिटीज इन रिस्पेक्ट इज असर्टेन्ड ₹1 लाख, यानी दोनों इक्वल है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो ये हमारा केस नंबर जो हमने डिस्कस किया था वो थर्ड केस था। आइए देखते हैं थर्ड केस में क्या था हमारे पास, कि दोनों क्या है, इक्वल है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमने रखा था से ये 1 लाख रुपये इक्वल है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन हम 1 लाख के 1 लाख यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, और 1 लाख की 1 लाख की हमारी पेमेंट हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये 2 एंट्री हम इसमें पास कर देंगे। इज इट क्लियर? ये हुआ हमारा जो टॉपिक हमने डिस्कस किया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड, उसकी जनरल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा दैट इज रिगार्डिंग टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। किससे संबंधित है वो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से संबंधित है। तो अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि कैसे रियलाइजेशन की एंट्री पास की जाती हैं। जैसे कि मैंने वर्कमैन कंपनसेशन को आपको लिखकर समझाया, ऐसे ही मैं आपको रियलाइजेशन के बारे में भी समझाऊंगा। हालांकि मैं इसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूं, आप वहां से वीडियो को देखें तो भी आपको समझ में आएगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा आउटलाइन मैं आपको दे देता हूँ शॉर्ट फॉर्म्स में, ताकि आप एंट्रीज को अच्छे से आइडेंटिफाइड कर सके और एंट्री पास कर सके। आइए देखते हैं कि कैसे हम रियलाइजेशन की एंट्री पास करते हैं।
तो हम क्या देखने वाले हैं इसमें, कैसे हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री पास करते हैं। तो मैं यहाँ शॉर्ट में आप समझिएगा कि मान लीजिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो होता है उसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज इक्वल टू आर ई। ठीक है, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए मैं डिनोट कर रहा हूँ। दूसरा मैं यूज करूंगा बियर्ड बाय, अगर पार्टनर के द्वारा बियर किए जाएंगे तो मैं यूज करूंगा बियर्ड बाय पार्टनर, और अगर मैं कहूँगा बाय फर्म तो उसके लिए मैं यूज करूंगा क्या, पेड बाय बियर बाय फर्म। ठीक है, ऐसे ही पेड भी होंगे, पेड करने के लिए मैं यूज करूंगा पेड बाय पार्टनर। अगर पेड बाय पार्टनर में यूज करता हूं तो उसको क्या लिखूंगा मैं, पेड बाय पार्टनर। और अगर मैं यूज करता हूं पेड बाय फर्म तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, एफ पी। तो ये 5 एब्रीवेशंस हम यूज करते हुए इन एंट्रीज को समझने की कोशिश से करेंगे। आप इन 5 एब्रीवेशन को नोट कर लें, क्या क्या ये एब्रीवेशन है, इन एब्रीवेशन के अकॉर्डिंगली हम अपनी एंट्री करेंगे। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं केस 1 की। केस 1 क्या है मेरा, कि अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमें दिए हैं और कुछ भी नहीं लिखा तो आप ये कहें कि दैट इज बियर्ड बाय फर्म एंड ऑल्सो पेड बाय फर्म। ठीक है, ये आप उसके लिए मानेंगे और उसके लिए सिंपल एंट्री आप पास करेंगे। और एंट्री क्या रहेगी आपकी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को हम रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ये किस केस में एंट्री की हमने, जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिए हैं और कुछ भी नहीं लिखा, तो हम ये मानते हैं कि ये फर्म के खर्चे और फर्म ही ने पेड कर रही है। क्लियर, चलिए दूसरी तरफ चलते हैं केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 को समझें। केस नंबर 2 में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिए हैं और ये लिखा गया है कि दीज आर बियर्ड बाय पार्टनर, बट इट इज पेड बाय फर्म, यानी बियर तो कर रहा है पार्टनर, इसका मतलब खर्चे किसके हुए, पार्टनर के, और पेड कौन करेगा, फर्म पेड करेगी। तो आप मुझे सिंपल सी बात बताएं, अगर पार्टनर के खर्चे हैं और फर्म पेड करेगी तो फर्म के पास से तो पैसा गया कि नहीं गया, तो इसके लिए तो हम यूज कर लेंगे क्या, टू बैंक अकाउंट। लेकिन किसके पास गया, यानी किसके ब्याह पर पेमेंट की है, पार्टनर के ब्याह पर पेमेंट की है, तो पार्टनर के अकाउंट से हम इसे काट लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। होप सो कि आप ये समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। चलिए केस नंबर 3 पर चलते हैं। केस नंबर 3 क्या बनता है, केस नंबर 3 है हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड लिखा है कि दीज आर बियर्ड बाय फर्म या बोर्न बाय फर्म बट पेड बाय पार्टनर। अब देखिए खर्चे किसके हैं, फर्म के हैं, तो फर्म के खर्चे हैं तो वो अपने लिए तो क्या यूज करेगी, रियलाइजेशन वर्ड। तो हम इसके लिए तो यूज कर लेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। अब पेड कौन कर रहा है, पार्टनर। अब पार्टनर पेड करेगा तो उससे तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर होगा ये पैसा सीधा का सीधा। तो हम यहाँ लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर। चलिए ये 3rd केस हुआ हमारा। 4th केस और है हमारे पास, उसको भी समझते हैं। केस नंबर 4th, देखिए केस नंबर 4th क्या कहता है कि खर्चे जो हैं, खर्चे रियलाइजेशन के, वो बियर तो कर रहा है पार्टनर, और पेड भी कौन कर रहा है, पार्टनर पेड कर रहा है। तो यहाँ पर विशेष बात जो समझने की वो ये है कि अगर पार्टनर के खर्चे हैं और पार्टनर ही बियर कर रहा है और पार्टनर ही पेड करेगा तो क्या उससे फर्म पर कोई प्रभाव पड़ रहा है। आप देखें, आप सपोज करें, मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मैं सहवाग स्कूल में काम करता हूं, ठीक है, सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में मैं क्या करता हूं, काम करता हूं एज एन अकाउंट्स टीचर, पीजीटी अकाउंटेंसी में वहाँ काम करता हूं। अब मैं वहाँ पर अगर ये कहूँ कि सर मेरा टेस्ट करा दीजिए और जो RT-PCR टेस्ट है वो 1000 रुपये में होगा, वो मेरा टेस्ट करा दीजिए और आप पैसा दे दीजिए, और खर्चे क्योंकि वो मेरे हैं तो आप पेड कर दीजिए। तो अगर मेरे खर्चे फर्म पेड करती है तो डेफिनेटली फर्म मुझसे वो पैसा ले लेगी, तो मेरे अकाउंट को घटा देगी। लेकिन वो कहती है कि जी आप पे खर्चे हैं, आप पेड करो। तो आप बताओ क्या फर्म पर कोई प्रभाव पड़ेगा, स्कूल पर कोई प्रभाव पड़ेगा। यानी वो मेरे खर्चे हैं, मेरी जेब से होने हैं, तो उसे स्कूल का क्या लेने देना, कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब इसकी हमारे बिजनेस में कोई एंट्री
नहीं होगी। हम इसके लिए क्या लिखेंगे, नो एंट्री, क्योंकि खर्चा मेरा है ना, तो मुझे ही करना पड़ेगा। आउट ऑफ पॉकेट, आउट ऑफ हिज पॉकेट कह सकते हैं, यानी पार्टनर के खर्चे हों और पार्टनर अपनी जेब से ही पेड करेगा, तो उसके लिए हम कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं। ये 4 केसेस से हम और 2 केस डेवलप करते हैं। 2 केस क्या है आइए देखते हैं। केस है 5th, जिसमें हम 2 केसेस को ऊपर से उठाएंगे और जोड़ेंगे। देखिए क्या है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, पार्टनर उसे बियर कर रहा है, लेकिन पेमेंट फर्म भी कर रही है और पार्टनर भी कर रहा है। से अगर हम ये कहें कि 100 रुपये के खर्चे हैं, 60 रुपये पार्टनर पेड करेगा, सॉरी फर्म पेड करेगी और 40 रुपये पार्टनर पेड करेगा, तो आप यहाँ समझ पा रहे हैं ना कि जो अगर खर्चे पार्टनर के हैं, पार्टनर ने बियर करने थे, तो पेमेंट भी पार्टनर ही को करनी थी, लेकिन पार्टनर 100 रुपये में से 40 रुपये पेड कर पा रहा है, बाकी कौन पेड कर रहा है, फर्म पेड कर रही है। तो इस कंडीशन में हम देखें तो ऊपर वाले में केस में से कौन सा केस आया हमारा, अगर पार्टनर बियर कर रहा है फर्म पेड कर रही है, तो ये सेकंड केस आया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर बियर कर रहा है फर्म पेड कर रहा है, तो केस नंबर आप देख सकते हैं, केस नंबर 2 आया हमारा, ठीक है। और ये कौन सा केस आया, केस नंबर 4 आया, केस नंबर 4। तो 4th केस में तो मैंने आपको बता दिया नो एंट्री, हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। केस नंबर 3 में क्या, 2nd में क्या एंट्री की है, पार्टनर कैपिटल टू बैंक, तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है, ये एंट्री हमें पास करनी है। तो ये 2 केस हमने मिलाए, 2 केस से हमारा ये केस डेवलप होगा कि किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि ऐसा लिखा मिले आपको। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट केस आप होप सो समझ गए होंगे। केस नंबर 6 क्या बनेगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। पेमेंट कौन करेगा, बियर कौन करेगा, मान लीजिए फर्म बियर कर रही है, अब पेमेंट कौन कर रहा है, पेमेंट वही दोनों मिलके कर रहे हैं, फर्म पेड करेगी, पार्टनर पेड करेगा, खर्चे वही ले लेते हैं 100 रुपये, 60 ये पेड कर रहे हैं, 40 ये पेड कर रहे हैं। तो ये हमारा केस कौन सा हो गया, फर्म पेड कर रही है, फर्म बियर कर रही है, तो ये तो केस 1 में हमने पढ़ा था। और ये केस नंबर 3 आप देख पा रहे हैं, केस नंबर 3 ये हमने देखा था। केस नंबर 3 क्या है ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये केस नंबर 3 आपका, ठीक है। तो इसमें इन दोनों केसेस में केस नंबर 3 में हमने क्या एंट्री की है कि फर्म बियर करेगी, पार्टनर पेड कर रहा है, फर्म बियर करेगी, पार्टनर पेड कर रहा है, तो एंट्री थी रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर आप एंट्री कर देंगे क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। अब ऊपर वाले केस में हमने क्या एंट्री की थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि फर्म खुद पेड कर रही है, तो यहाँ हमने पेड कर दिए 60 और यहाँ पर हमने पेमेंट कर दी कितनी, 40। तो आप इन दोनों को मिलाकर क्या एक एंट्री भी पास कर सकते हैं, हाँ सर एक एंट्री बन सकती है, क्योंकि रियलाइजेशन तो डेबिट हो रहा है इसमें। लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट पूरे 100 रुपये से कर दो, टू बैंक 60 रुपये फर्म ने पेड कर दिए, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट 40 रुपये पार्टनर कर दिए, इन दोनों को मिलाकर हम एक एंट्री पास कर देंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे जहां पर इस तरीके की एंट्री पास की जाएगी। यहाँ पर एक और केस बनता है, केस नंबर 7, ठीक है, उसको हम और डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये 7वां, ध्यान से समझने की बात है इसको। केस नंबर 7, केस नंबर 7 क्या कहता है ये देखते हैं। केस नंबर 7 है, समटाइम्स कई बार ना ऐसा लिखा मिलेगा कि भाई फर्म ने किसी पार्टनर को अपॉइंट कर लिया, किस लिए अपॉइंट कर लिया, डिजोल्यूशन वर्क के लिए। देखिए डिजोल्यूशन वर्क, मैंने आपको एक बात बताई, डिजोल्यूशन वर्क, डिजोल्यूशन वर्क के लिए अपॉइंट कर लिया। किसे अपॉइंट कर लिया, किसी पार्टनर को अपॉइंट कर लिया। जैसे कि मैं ये कहूँ कि मुझे स्कूल ने अपॉइंट कर लिया एज ए पीजीटी अकाउंटेंसी टीचिंग करने के लिए, तो मुझे स्कूल क्या देगा इसके बदले में, मुझे स्कूल दे सकता है इसके बदले में सैलरी दे सकता है, कमीशन दे सकता है कोई, या कंसोलिडेटेड टर्म यूज करें तो रेम्यूनरेशन दे सकता है, ठीक है, रेम्यूनरेशन दे सकता है। तो अब मुझे बताइए आप कि अगर मैं स्कूल में जा रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे पैसा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक पार्टिकुलर एंट्री पास कर लेंगे, रियलाइजेशन, क्योंकि फर्म का तो ये खर्चा ही रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री हमारी
इस वर्क के लिए होगी ही होगी, इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि 60,000 रुपीज़ की हम रेमुनरेशन पेड कर रहे हैं, तो 60,000 से हम ये एंट्री यहाँ पास कर देंगे। ठीक है, अब इस एंट्री को आपको करना क्या है, बाकी के जो ऊपर 6 केसेज हैं उनके साथ अटैच करना, उनके साथ जोड़ना है। तो इस तरीके की एंट्री में आपने एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपको ये लिखा मिल जाए कि भाई पार्टनर को अपॉइंट कर लिया एंड पार्टनर विल बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू, पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी बियर करेगा, तो उसमें आप क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात है भाई, अगर पार्टनर को वो खर्चे बियर करने और खर्चे हो जाए तो खर्चे कौन पेड करेगा? पार्टनर ही पेड करेगा। कौन पेड करेगा? पार्टनर ही पेड करेगा। तो उसकी हमें कोई एंट्री पास नहीं करनी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि खर्चे अगर पार्टनर बियर करे और पार्टनर ही पेड कर दे तो उसकी कोई एंट्री नहीं करते, क्योंकि उसके बदले में तो हम उसको रेमुनरेशन दे रहे हैं। हमने कहा है ना कि डिजुलेशन वर्क करो और खर्चे बियर करो, तो उसके बदले में तो हम उसे क्या दे रहे हैं? रेमुनरेशन दे रहे हैं। जैसे कि स्कूल ने मुझे पढ़ाने के लिए अपॉइंट किया, अब पढ़ाने के बदले में सैलरी दे रहा है, लेकिन अगर स्कूल मुझे ये कहे कि भाई आपको खुद आना जाना है, अपने व्हीकल से आना जाना है, जिसके लिए ना तो आपको कोई पेट्रोल मिलेगा, ना उसका कोई खर्चा मिलेगा, ना कुछ तेल पानी का पैसा मिलेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो मुझे अपनी जेब से ही करना पड़ेगा, मैं स्कूल से थोड़ा ना मांगूंगा उस पैसे को। तो सेम इसी तरीके से, तो अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए तो ये पार्टनर के होंगे, पार्टनर को पेड करने, अगर ऐसा लिखा है कि वो पार्टनर इन खर्चों को बियर भी करेगा। दूसरी बात, एंड इफ पार्टनर विल नॉट बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अगर पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर नहीं करेगा तो क्या होगा और खर्चे हो जाए तो? अब यहां पर हम ये देखेंगे कि पार्टनर यदि बियर नहीं कर रहा तो पेड कौन कर रहा है? पेड बाय किसके द्वारा है? पेड बाय पार्टनर के द्वारा है या पेड बाय फर्म के द्वारा है? अगर खर्चे पार्टनर बियर नहीं कर रहा और पेड बाय पार्टनर है तो डेफिनेटली वो खर्चा फर्म जो है उस पार्टनर को देगी। जैसे कि अब मान लो मैं कह रहा था कि सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में मैं पढ़ाता हूं और स्कूल मुझे ये कहता है कि आपको अपने व्हीकल से आना है और बदले में आपको जो भी पैसा लगेगा आपका पर डे का वो आप हमसे ले लें। तो ये तो हुआ कि फर्म का खर्चा है, मैं पेड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्कूल ने आने के लिए कहा, उसके बदले में पैसे वो देगी। ठीक है। दूसरा, अगर फर्म ही वो खर्चे पेड करे तो उसके लिए भी हम एंट्री करेंगे क्योंकि फर्म का खर्चा है। तो फर्म बियर कर रही है, पार्टनर पेड कर रहा है, तो हमने केस पढ़ा था ऊपर, क्या एंट्री हो जाएगी? पार्टनर फर्म के खर्चे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और हमने कहा था कि अगर फर्म बियर करे, फर्म ही पेड कर दे तो क्या एंट्री हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आपने इस केस में इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। कई बार ऐसा भी होगा कि ऐसा लिखा मिलेगा कि भाई खर्चे बियर तो कर रहा है कौन? पार्टनर। खर्चे बियर तो कर रहा है कौन? पार्टनर। बट पेड बाय फर्म है। पेड बाय क्या है? फर्म है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, जो हम उसको पैसा दे रहे हैं उस पैसे में से वो पैसा काट लेंगे जो उसके खर्चों का था, जो उसे बियर करने थे लेकिन फर्म ने पेड कर दिए। सिंपल सी बात। 60,000 हम उसको दे किस लिए रहे हैं कि भाई खर्चे भी वो बियर करेगा, लेकिन वो खर्चे खुद पेड नहीं कर रहा, वो हमसे पेड करवा रहा। तो डेफिनेटली हम जब उसको 60,000 की पेमेंट करेंगे तो उसमें से उन खर्चों को काट कर करेंगे जो फर्म ने उसके ब्याज पर पेड कर दी। इज इट क्लियर? तो इनमें आपने करना क्या है, इस 7th केस में ये इसकी एंट्रीज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, तो इनको देखकर सोचकर समझकर आपने ये एंट्री पास करनी है। तो ये एक एंट्री तो आप कॉमन रखेंगे, ये वाली एंट्री, ये तो हमें देना ही देना है। इसके अलावा दूसरी एंट्री को आपने देखना कैसे एडजस्ट करना है। अगर वो हो रही है तो आप अलग अलग एंट्री पास करके भी काम चला सकते हैं, और अगर कोई कंबाइन एंट्री कर पा रहे हो तो कंबाइन एंट्री आपने करनी है और आपको क्वेश्चन को क्लियर करना है। राइट। तो ये तो था हमारा 7 जो केसेस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड थे। इसमें मैं एक केस थोड़ा सा और ऐड कर देता हूं जो कि आपको इस तरीके से मिल सकता है। केस 8th। ठीक है। केस नंबर 8th क्या केस हो सकता है कि भाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, बियर करने थे किसने? पार्टनर ने बियर करने थे। क्लियर है? पार्टनर बियर कर रहा था और पेड कर दिए किसी पार्टनर पार्टनर 2 ने पेड कर दिए। अब सीधी सी बात है, खर्चे किसके थे? पार्टनर के थे। पेड किसने कर दिए? किसी अनदर पार्टनर। तो इनके बीच में तो ट्रांजैक्शन हुई ना,
खर्चे फर्म के नहीं थे मान लिया, लेकिन इसके तो खर्चे थे और इसने पेड कर दिए, तो इसको तो वो पैसा मिलेगा इससे, तो ये एंट्री तो हमें यहाँ रिकॉर्ड करनी पड़ेगी क्योंकि इनके अकाउंट तो बनेंगे ही ना। तो टू पार्टनर टू कैपिटल अकाउंट, तो कौन देगा ये पैसा? पार्टनर वन कैपिटल अकाउंट के नाम से ये एंट्री आ जाएगी। जैसे कि मान लेते हैं ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स के खर्चे वाई ने पेड कर दिए, तो एक्स डेबिट हो जाएगा और वाई क्रेडिट हो जाएगा, राइट। तो ये एक एंट्री हमारी और हो जाएगी। तो टोटल 8 केसेस हमारे पास हैं। इन केसेस को आपने ध्यान से समझना है और जो है ना इसके अकॉर्डिंग एंट्री करनी है। तो इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अपनी डीके गोयल सर की बुक से, और इन केसेस की मैं फोटो भी ग्रुप में डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक जो है आप देख लें, और जो है हमारे चैनल पर जाकर उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप पर, जहाँ पर आपको बहुत सारे PDF नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे हर एक चैप्टर से रिलेटेड, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं रिगार्डिंग टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फ्रॉम डीके गोयल सर बुक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड ऑन द टॉपिक व्हाट वी हैव डिस्कस्ड बाय पेन एंड पेपर। सबसे पहला पॉइंट दिया है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 8000। देखिए यहाँ कुछ लिखा है कि कौन बियर कर रहा है, कौन पेड कर रहा है। तो ये कौन सा केस हुआ? दिस इज अ फर्स्ट केस। कौन सा केस हुआ? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, यहाँ पर लिख देंगे बियर्ड बाय और बोर्न बाय फर्म एंड ऑल्सो पेड बाय फर्म, पेड बाय फर्म, ठीक है। फर्म ही बियर करेगी, फर्म ही पेड करेगी। तो इसलिए क्या एंट्री बताई थी मैंने आपको? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, अमाउंट 8000 हम क्या कर देंगे? पेड कर देंगे। इज इट क्लियर? ये पहली एंट्री हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 10,000 वर पेड बाय पार्टनर, वर पेड बाय तो हम कहाँ थे? पॉइंट नंबर 2 पर। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹10,000 वर पेड बाय पार्टनर, पार्टनर ने पेड की। अब पार्टनर ने पेड की, क्या ये लिखा है कि बियर किसने की? आपको इन क्वेश्चन में 2 ही बातों पर फोकस करना है, पेड बाय एंड बियर्ड बाय या बोर्न बाय। ये जरूर देखना। पेड बाय तो हमें पता लग गया पार्टनर है, अगर बोर्न बाय नहीं दिया तो हम यही मानेंगे कि ये कौन बियर कर रहा है? फर्म बियर कर रही है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, फर्म जो है बियर कर रही है और पार्टनर जो है वो पेड कर रहा है। देखिए पार्टनर पेड कर रहा है तो इसका मतलब पार्टनर को देना पड़ेगा, और फर्म का खर्चा है तो फर्म के लिए हम क्या यूज करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सिंपल सी एंट्री हो जाएगी हमारी। अमाउंट 10,000। चलिए थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹12,000 वर टू बी मेट बाय मतलब बोर्न बाय तुषार। तुषार एक पार्टनर है, बट वर पेड बाय फर्म। देखिए केस बदल दिया बिल्कुल ही। अब बात आ गई क्या कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। हु विल बियर? पार्टनर विल बियर। हु इज मेकिंग द पेमेंट? फर्म इज मेकिंग द पेमेंट। तो ये केस हमने पढ़ा था। अब अगर फर्म यदि पेड करे तो उसके लिए हमने क्या यूज करना है? टू बैंक। खर्चे किसके हैं? पार्टनर के, तो पार्टनर का नाम आ जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं। सुरेश ए पार्टनर वाज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000 एंड ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। अब यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है ना, सिंपल लिखा कि सारे खर्चे खुद बियर करेगा और उसको उसके बदले में 10,000 रुपये दे रहे हैं। तो ठीक है 10,000 रुपये दे रहे हैं तो एंट्री कर दें। एंट्री क्या हो जाएगी कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर्ड बाय पार्टनर एंड पेड बाय फर्म, ठीक है। मतलब फर्म पेड कर रही है, नहीं पार्टनर को ही पेड करने हैं। इसकी तो हमारी एंट्री होगी नो एंट्री। लेकिन क्योंकि उसको हम बदले में मैंने कहा था कि रेम्यूनरेशन का पार्ट देंगे, तो उसकी हम स्पेशल एंट्री करेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हमारी हटेगी नहीं बिल्कुल भी, ये तो हमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये तो ऐसे है जैसे कि हमने उसको अपॉइंट कर लिया किसी काम के लिए और उसके बदले में सैलरी दे रहे हैं। और खर्चे जो बियर करेगा, अगर वो खर्चे पार्टनर खुद पेड कर देता तो उसकी नो एंट्री थी, अगर फर्म पेड कर देती तो वो उसे काट कर एंट्री कर लेते। आगे आएंगे क्वेश्चन समझेंगे, फिलहाल आप इसको समझें कि बदले में 10,000 रुपये दिया दे दो। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5 देखें क्या है। वीरू ए पार्टनर वाज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000 एंड ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। देखिए यहाँ तक की केस तो आपको समझ में आ रहे हैं ना, ये पूरा एज इट इज है। तो इसकी एंट्री तो आप क्या करने वाले हैं? रियलाइजेशन अकाउंट
डेबिट टू वीरूज कैपिटल अकाउंट, और 15,000 से आप ये एंट्री पास कर दें। अब आगे पढ़ते हैं। एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 20,000 वर पेड बाय द फर्म। अब यहां पर देखें, मैंने कहा था ना कि जब आप ये क्वेश्चन करें तो आपको 7th केस मैंने एक बताया था, उस केस को आपने समझना अच्छे तरीके से। उस केस में आपको ये ध्यान देना कि क्या होने वाला है। ये केस नंबर 7 मैंने आपको क्या बताया था? केस नंबर 7 मैंने आपको बताया था कि हम बदले में एक रेम्यूनरेशन देंगे, दे रहे हैं रेम्यूनरेशन, ये रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ खर्चे ऐसे हो रहे हैं जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो बियर करेगा पार्टनर क्या करेगा? बियर करेगा, लेकिन पेड बाय किसके द्वारा है? फर्म के द्वारा। तो ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, बियर बाय पार्टनर। तो इसकी एंट्री हमने क्या बताई थी? इसकी एंट्री हमने बताई थी कि अगर खर्चे उसके खुद के हैं, वो खुद बियर कर रहा है, फर्म यदि पेड कर दे तो हम उसे चार्ज कर लेंगे। तो इसकी एंट्री होनी चाहिए क्या कि भाई फर्म ने पेड कर दिया खर्चा। लीजिए कहा गया फर्म ने पेड कर दिया, तो हम एंट्री कर देते हैं फर्म के द्वारा पेड करने की टू बैंक अकाउंट 20,000। और किसके लिए किए हैं? वीरू के लिए किए हैं, तो वीरूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000। अब अगर आप इन एंट्री को कंबाइन करके लिखना चाहें तो कंबाइन करके लिख दें, नहीं तो इससे भी हमारी बात बन जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, जब भी ऐसी एंट्री आए तो कोशिश करिए कि इसको कंबाइंड करके आप प्रेजेंट करें। तो कंबाइंड एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन तो डेबिट होना ही होना है। लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दिया, कितने से होना है? लेकिन 15 से, और 15 से हम इसे कर देते हैं 15,000। ठीक है। अब वीरू का अकाउंट क्रेडिट तो होना था 15 से और डेबिट होना था, डेबिट कर दिया हमने 20 के साथ, तो 5,000 इससे ले लेंगे। लीजिए वीरूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 के साथ और टू, अब पेमेंट हुई है कितने की? 20,000 की, तो टू बैंक 20,000 रुपये। ये एंट्री हम यहाँ पर क्या कर देंगे? पास कर देंगे। क्लियर? बोलो ये एंट्री समझ में आई कि नहीं आई? इंडिविजुअली तो आप ये 2 एंट्री करेंगे और कंबाइंड होकर आपकी ये एक एंट्री बन जाएगी। ठीक है, यही केस है जो हमें समझने थे। 6th पॉइंट देखते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹15,000 वर पेड बाय फर्म, ₹10,000 वर टू बी बोर्न बाय पार्टनर एंड बैलेंस बाय द फर्म। अब देखिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए 15,000 रुपये, जो किसने पेड किए हैं? फर्म ने पेड किए हैं। ये लो, ये केस बन गया कौन सा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 15,000 फर्म ने पेड किए हैं, इसमें से 10,000 तो पार्टनर बियर करेगा, बाकी फर्म बियर करेगी। तो आपको याद होगा कि मैंने एक क्वेश्चन कराया था, बीच में केस बताया था। आइए केस पर चलते हैं। हमारा जो केसेस थे उन केसेस में एक केस कौन सा था कि कुछ खर्चे फर्म बियर कर रही है और कुछ खर्चे पार्टनर जो है ना पेड कर रहा है। अब यहाँ पर यहाँ देखें आप, ये पेड की एंट्री हमने की थी। चलिए इसको एक केस बना लेते हैं। ये भी एक अच्छा केस बन गया हमारे पास। क्या केस बन गया? हम इस केस को बना देते हैं, यहाँ पर लिख दूँ मैं। चलिए इसी नोटबुक पे लिख देता हूँ ताकि आपको केस अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए केस क्या है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं कितने? 15,000 रुपये के। ठीक है, बियर कौन कर रहा है? पेड कौन कर रहा है? पेड तो फर्म कर रही है, लेकिन बियर कौन कर रहा है? बियर्ड बाय पार्टनर, बियर्ड बाय फर्म, बियर्ड बाय पार्टनर, बियर्ड बाय फर्म। कुछ खर्चे फर्म बियर करेगी और कुछ खर्चे पार्टनर बियर करेगा। कितने? 10,000 तो पार्टनर और 5,000 फर्म। अब इनकी दोनों की पेमेंट कौन कर रहा है? फर्म पेड कर रही है। अब फर्म यदि पेड करेगी तो पहला केस देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म ने पेड किए, पार्टनर ने बियर किए, फर्म ने पेड किए, पार्टनर ने बियर किए, फर्म ने पेड किए। तो क्या एंट्री कर देंगे? टू बैंक और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और इसके लिए फर्म के खर्चे फर्म ही पेड कर रही है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक। अब इन दोनों एंट्रियों को कंबाइन करके लिखे तो क्या आएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। पार्टनर कौन है? पार्टनर है, नाम दिया नहीं है, कोई बात नहीं, नाम नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए। तो आप सिंपल एंट्री कर लें, पार्टनर कैपिटल अकाउंट 10,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,000, टू बैंक 15,000 से आप ये एंट्री कर देंगे। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर समझ में आई। एक बार रिवाइंड करके देखें कि मैंने क्या बताया, और केसेस को जरूर देखें, जो मैंने केसेस आपको समझाए थे उन केसेस को जरूर नोट करें। उन्हीं केसेस में से ये एक केस बनता है। ठीक है, 7th पॉइंट देखते हैं। ये 6th पॉइंट की एंट्री थी हमारी। 7th पॉइंट है, गोरी ए पार्टनर वर अलाउड ए रेम्यूनरेशन ऑफ 25,000। पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, बोलो रेम्यूनरेशन की एंट्री हम क्या कर देंगे? रेम्यूनरेशन की एंट्री सीधी सीधी सी हो जाएगी। मैं थोड़ा सा नीचे कर दूं, लिखने के लिए स्पेस बन जाएगा। ये लीजिए गोरी को रेम्यूनरेशन दो भाई, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गोरी अकाउंट
कितना रेम्यूनरेशन दे रहे हैं भाई? 25,000, 25,000। ठीक है। अब दूसरी बात क्या है? ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंसिस एंड फर्म पेड एक्सपेंसिस ₹5,000। अब खर्चे उसे बियर करने थे, पेड कौन कर रहा है? फर्म पेड कर रही है। तो उसकी एंट्री क्या हुई होगी? गोरी डेबिट टू बैंक, गोरी डेबिट टू बैंक, गोरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000। अब देख सकते हैं दोनों को कंबाइन करें। रियलाइजेशन डेबिट होना था 25 से, कर दो 25 से डेबिट। गोरी क्रेडिट होना था 25 से, लेकिन 5 से डेबिट भी है तो 20 से क्या कर दो? क्रेडिट कर दो, और 5 से बैंक को लिख दो। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, गोरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 25, 20, 5। क्लियर? इसको हम कंबाइन एंट्री करके इस तरीके से लिख सकते हैं। होप सो कि आपको इस सेकंड रिलेशन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और जो केसेस मैंने बताए वो भी आपको क्लियर हुए होंगे। तो इसी से रिलेटेड आपके पास आगे जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, और क्वेश्चन नंबर 4 वो बिलोंग करते हैं। आप कहें तो मैं डिस्कस कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और डिस्कस कर देता हूँ ताकि थोड़ा और क्लियरेंस हो जाए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 आप फिर अपने हिसाब से कर देखेंगे ताकि आपको उसमें कोई डाउट ना रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो तो है आपके सामने इस प्रकार से, लेकिन हम एक बात कहना चाह रहे थे। बताओ बेटा क्या बात कहना चाह रहे हो? देखो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप कहना चाह रहे हो सर पेन पेपर का यूज करके। चलिए मैं इस क्वेश्चन को पेन पेपर का यूज करके आपको समझाता हूँ कैसे केस बनाएंगे और कैसे एंट्री पास करेंगे। इज इट ओके? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में पहला पॉइंट चलो पढ़ते हैं। क्या है? एल ए पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर डिजुलेशन प्रोसेस फॉर विच ही वाज गिवन थोड़ा मिसप्रिंट है, ए रेम्यूनरेशन ऑफ ₹10,000। 10,000 रुपये का हमने उसको रेम्यूनरेशन देना है, इसके लिए हमने उसको क्या किया है? अपॉइंट किया है। ठीक है, तो आप बताइए अगर किसी पार्टनर को आप अपॉइंट करते हैं डिजुलेशन प्रोसेस के लिए और उसको 10,000 का रेम्यूनरेशन यदि आपको देना है तो आप क्या जनरल एंट्री पास करेंगे? तो इसके लिए तो मैंने आपको सीधा सीधा केस नंबर 7 समझाया था ना। केस नंबर 7 में मैंने क्या बताया था कि अगर डिजुलेशन वर्क के लिए आप किसी पार्टनर को अपॉइंट करते हैं और बदले में रेम्यूनरेशन देते हैं, बदले में क्या देते हैं? रेम्यूनरेशन यानी सैलरी देते हैं एक प्रकार की, तो हम उसकी क्या एंट्री करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कौन है? एल, तो एल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना रेम्यूनरेशन दे रहे हैं इसको? 10,000 का, तो 10,000 से हम ये एंट्री पास कर देंगे। तो इसकी थर्ड क्वेश्चन की पहली एंट्री आपको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग, उसकी पहली एंट्री क्लियर है? जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है ये देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट है आपके सामने। चलिए सेकंड पॉइंट क्या है? डिजुलेशन एक्सपेंसेस ₹8,000 वर पेड बाय पार्टनर एम। देखिए यहाँ ये लिखा है कि बियर कौन कर रहा है? नहीं लिखा। तो जब नहीं लिखा हो तो हम क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि पार्टनर बियर करेगा? नहीं, हम मानते हैं फर्म बियर करेगी। तो सेकंड पॉइंट इसका समझते हैं। सेकंड पॉइंट में सबसे पहले आप लिख लीजिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है? फर्म बियर कर रही है, लेकिन पेड कौन कर रहा है? पार्टनर पेड कर रहा है। तो केस क्या बन गया कि पार्टनर ने पेड किए हैं तो पार्टनर को ये पैसा मिलना चाहिए, और फर्म के खर्चे हैं तो फर्म के खर्चे के लिए तो हम यूज कर लेते हैं क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और पार्टनर के खर्चे पार्टनर को देने हैं तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन है यहाँ? एम, तो एम का अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये एंट्री आपको समझ में आ गई। चलिए अमाउंट कितनी है? 8,000, तो आप 8,000 रुपये से ये एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, केस नंबर 3 देखें। केस नंबर 3 क्या कहता है ये देखते हैं। केस नंबर 3 है डिजुलेशन एक्सपेंसेस वर ₹5,000। अब यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका केस क्या बनेगा? कैसे बनाएंगे इसके केस को? चलिए केस बनाते हैं। मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अब बियर करने के बारे में कुछ ना लिखा तो हम कहते हैं फर्म बियर करेगी, और पेड करने के बारे में भी कुछ नहीं लिखा तो पेड भी कौन करेगा? फर्म ही पेड करेगी। तो फर्म के खर्चे हम यूज करेंगे क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। पेड कौन कर रहा है? फर्म भी पेड कर रही है, तो इसके पास से पैसा चला जाएगा, तो टू बैंक या कैश अकाउंट से हम ये एंट्री कर देंगे। और अमाउंट कितनी है थर्ड केस में? 5,000, तो 5,000 के साथ आप ये एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, केस नंबर 4 पर चलते हैं। चलिए केस नंबर 4 पढ़ते हैं साथ साथ, फिर एंट्री में समझाता हूँ आपको। केस नंबर 4 क्या है? पी ए पार्टनर, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। चलिए केस नंबर 4 देखते हैं। पी ए पार्टनर वाज अपॉइंटेड to look after the process of dissolution for which
ही वॉज अलाउड ए रेम्यूनरेशन ऑफ 7,000। देखिए इतना केस आप अलग पढ़ेंगे, और इस केस की हम क्या एंट्री करने वाले हैं, इस केस की हम एंट्री करने वाले हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट। मैं इसको लिख भी देता हूँ साथ साथ, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए आप एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट, और हम कितने रुपए दे रहे हैं इसको, 7,000। हम कितने रुपए दे रहे हैं इसको, 7,000। ये तो हुए इसके डिजोलेशन वर्क के लिए। ठीक है, डिजोलेशन वर्क की पेमेंट हुई। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे हमारे पास क्वेश्चन में दिया है P agreed to bear the dissolution expenses and actual dissolution expenses ₹4,000 were paid by P। अब आगे लिखा है हमारे पास, मैं आपको थोड़ा समझा दूं लिखकर। आपको दिया गया है कि भाई P कह रहा है कि डिजोलेशन एक्सपेंसेस यानी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हैं वो मैं बियर करूंगा। P कह रहा है कि मैं बियर करूंगा और साथ ही साथ पेड भी मैं ही करूंगा। तो ये केस जो बनता है, इस केस को समझ पा रहे हैं, ये केस कौन सा है कि पार्टनर ने आउट ऑफ हिज पॉकेट ही बियर करने, आउट ऑफ हिज पॉकेट ही पेड करने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नो एंट्री। तो इस पार्टिकुलर पॉइंट के लिए हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट 7,000। होप से कि आपको ये 4th नंबर पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए पॉइंट नंबर 5th पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 5th क्या है, एन A partner was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration of 9,000। इतना पॉइंट जो है ये तो ऊपर वाले जैसा ही है, और इसकी क्या एंट्री कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एंड्स कैपिटल अकाउंट। लीजिए मैं एंट्री लिख देता हूं साथ साथ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एंड्स कैपिटल अकाउंट 9,000 और 9,000, ये डिजोलेशन वर्क के लिए पेमेंट है, डिजोलेशन वर्क की पेमेंट है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में आगे दिया गया है एन एग्रीड टू बियर द डिजोलेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए 4,000 वर पेड बाय फर्म। अब जो है केस बदल गया। क्या बदल गया बेटा, केस बदल गया। क्या लिखा है कि भाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए हैं, ठीक है, और पार्टनर ने कहा कि मैं बियर करूंगा, ये भी ठीक है, लेकिन पेड कौन कर रहा है, फर्म पेड कर रही है। कौन पेड कर रहा है, फर्म पेड कर रही है। तो इस केस की क्या एंट्री मैंने आपको बताई थी, जल्दी बता दीजिए। पेमेंट यदि फर्म करे तो हम यूज करते हैं टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्या यूज करते हैं, टू बैंक अकाउंट। और किसके खर्चे हैं, पार्टनर के। पार्टनर कौन है, एन। तो एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए खर्चे हुए हैं, 4,000 रुपीज। तो इस केस में चाहे तो आप ये दो एंट्री कर दें, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्री है। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्री है, चाहे तो आप ये दो एंट्री कर दें, या फिर मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों एंट्री को आप कंबाइंड कर पाएं तो कंबाइंड करके ही एंट्री पास करें। अब यहाँ देखें रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है, कर दो रियलाइजेशन को डेबिट। कितने रुपए से डेबिट हो रहा है, 9,000 से। लीजिए 9,000 से। एन क्रेडिट हो रहा है 9,000 से और डेबिट हो रहा है 4,000 से। तो इसका मतलब नेट अगर मैं कहूँ क्रेडिट कितने से होगा, तो एन्स कैपिटल अकाउंट नेट क्रेडिट होगा 5,000 से, और बैंक हमारा ये भी क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 4,000 से। तो ये हमारी इसके लिए क्या हो जाएगी, एक कंबाइंड एंट्री हो जाएगी। होप सो कि ये एंट्री आपको समझ में आई होगी केस नंबर 5 की। हम ये एंट्री हम कंबाइंड एंट्री पास कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है ये देखते हैं। क्या ए पार्टनर was appointed to look after process of dissolution for which he was allowed a remuneration of 18,000। इतना पॉइंट तो बिल्कुल अलग रखेंगे, इसकी एंट्री आप सीधी सीधी करें। ये तो हमने इसको देने ही देने क्या को 18,000 रुपये। तो इसकी एंट्री मैं यहाँ कर देता हूँ पॉइंट नंबर 6 की। लीजिए ये एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 18,000 किसके लिए है, डिजोलेशन वर्क का रेम्यूनरेशन। ठीक है, डिजोलेशन वर्क का रेम्यूनरेशन हमने ये पेड किया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन में आगे लिखा है कि क्यू एग्रीड टू टेक ओवर स्टॉक वर्थ ₹18,000 एज हिज रेम्यूनरेशन एंड द स्टॉक हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओहो, ये तो क्या कर दिया, चलो
कोई बात नहीं, अगर कर दिया तो कर दिया। अब यहाँ पर बात करते हैं, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर होनी तो यही एंट्री चाहिए थी ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्याउज कैपिटल अकाउंट, लेकिन क्याउ क्या कर रहा है, स्टॉक ले रहा है। अगर क्याउ स्टॉक लेगा तो क्या एंट्री होगी, क्याउज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, हमने एक प्रकार से स्टॉक उसको बेच दिया ना, कितने का, 18,000 रुपये का। अब ये जो एंट्री हुई इसकी वजह से हमारा नेट इफेक्ट क्या पड़ा, रियलाइजेशन डेबिट 18 से क्रेडिट 18 से, क्या वो क्रेडिट 18 से डेबिट 18 से, तो इसका मतलब इसका नेट इम्पैक्ट क्या होना चाहिए, नो एंट्री, नो एंट्री। ठीक है, नो एंट्री होनी चाहिए ना। अब इसने भाई कमीशन के बदले लिया ना, तो हमें इसे कमीशन नहीं देना और हमें इससे स्टॉक के पैसे नहीं लेने, या तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, नो एंट्री। ठीक है, थोड़ा बहुत भी अमाउंट अगर ऊपर नीचे होता, फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा होता, तो हम अकॉर्डिंगली पैसा या अकॉर्डिंगली एंट्री पास कर देते, लेकिन फिलहाल क्योंकि दोनों इक्वल अमाउंट के हैं तो यहाँ क्या होगा, नो एंट्री पास होगी। होप्सो कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, होप्सो आपको अच्छे से क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, बाय लक जो है हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है फुल फ्लैज, जिसमें कि हमें क्या बनाना है, डिफरेंट अकाउंट्स मेंटेन करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड हम लोग अपनी जो डिस्कशन करेंगे कल की क्लास में, आज केवल इतना ही रखते हैं। और आज हमने जो सीखा उसको यदि मैं ब्रीफ करके बताऊं तो मैंने ये बताया कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की आप क्या एंट्री करेंगे और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की क्या एंट्री होगी। उसके लिए मैंने आपको केसेस लिखकर बताए, समझाकर बताए और जनरल एंट्री कर भी दिखाई। तो होप सो आप जो भी बुक यूज करते हैं, चाहे आप अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी यूज करते हैं, चाहे टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक यूज करते हैं, चाहे सुभाष दे सर की बुक यूज करते हैं, चाहे एमबीडी यूज करते हैं, चाहे आप एस सी शर्मा सर की बुक यूज करते हैं, किसी भी सर की बुक यूज करते हैं, किसी भी राइटर की बुक यूज करते हैं, आपको सिर्फ ढूंढना ये है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्रीज कहाँ कहाँ गिवन है और उनकी आपको जनरल एंट्री करके देखनी है। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कैसे दिया गया है और उसके रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है और उसकी एंट्री करके आपने देखनी है। यानी आप अब चाहें तो अपनी सारी बुक में से इन 2 पार्टिकुलर पॉइंट की एंट्री को ढूंढ कर सकते हैं, चाहे क्वेश्चन कितना ही बड़ा क्यों ना दिया हो, कैसा ही क्यों ना दिया। आपका फोकस सिर्फ होना चाहिए किस पर, मछली की आंख पर। हाँ जी, जैसे अर्जुन का फोकस था ना मछली की आंख पे कि भाई उसको तीर चलाना है तो केवल मछली की आंख को ही बींधना है, तो वैसे ही आपका फोकस किस पे होना चाहिए, केवल और केवल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्रीज पर। तो इससे रिलेटेड जहां पर भी जैसे भी एंट्री दिखे आपको करनी है। अगर कहीं किसी प्रकार की एंट्री में कोई डाउट आए तो यू प्लीज आस्क टू मी, आई विल हेयर टू हेल्प यू। मैं आपकी हर संभव कोशिश से जो है ना मदद करने की कोशिश करूंगा, जैसा भी मेरे से बन पाएगा, और बहुत अच्छे तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि आपका टर्म 2 कंप्लीट हो जाए और आप जब एग्जाम देने बैठें तो आपको मेरी ये ट्रिक्स जो है, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बातें याद रहें और इनको याद करते हुए माइंड में पिक्चर बनाते हुए आप क्या करें, क्वेश्चन को सोल्व करें। जैसे कि मैंने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में बताया, वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में बताया, इवन तो रियलाइजेशन अकाउंट में मैंने आपको 8 अल्फाबेट बताए। उन अल्फाबेट से रिलेटेड हम क्वेश्चन को जब करेंगे फुल फ्लैज क्वेश्चन को सोल्व, तो वो 8 अल्फाबेट भी यूज करके मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन सोल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। मिलते हैं कल अपनी नई क्लास के अंदर, और नई क्लास हमारी जो रहेगी वो रिगार्डिंग टू रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड एक फुल फ्लैज क्वेश्चन पे रहेगी, जिसमें हम रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाएंगे, अगर पार्टनर लोन होगा तो पार्टनर लोन भी बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल भी बनाएंगे और कैश और बैंक अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 इलिस्ट्रेशन हम डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल आपको करके देखना है। यदि प्रैक्टिकल आपको लगे कि सर बताना है तो मैं ये भी आपको समझा दूंगा। कल जो है हम क्लास में दोनों एक काम करते हैं, पहले इलिस्ट्रेशन समझा दूंगा आपको, फिर प्रैक्टिकल समझा दूंगा विद द हेल्प ऑफ 8 अल्फाबेट्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको सारी इलिस्ट्रेशंस करा दूंगा, आपको सारे प्रैक्टिकल साथ साथ करके देखना। थैंक यू वेरी मच। तो कल के लिए तैयार हैं आप लोग? ओके, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आए इस प्लेटफॉर्म पर और उनको इस जो वीवेंस और कॉमर्स क्लासेस से जोड़ें, ताकि वो अपने कंसेप्ट क्लियर कर सके और उनके साथ जुड़ सके। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।